धर्मयुद्ध, अपयश और ग्रहण का चक्रव्यूह जीवन पर डालेगा कैसा प्रभाव। जब इस हफ्ते होगी राहु चंद्रमा का ग्रहण योग से शुरुआत, कब लेके आएगा ये भावनाओं और यादों का सैलाब। फिर बनेगा आकाश में शनि चंद्रमा का विष योग, कहां पकड़ा जाएगा चोरी करता हुआ चोर। कितनी बखूबी से कर पाओगे आप धर्म संकट का सामना। भावनाओं के आगे सुननी पड़ सकती है आपको प्रताड़ना। किन किन राशियों को मिलेगा धन अर्जित करने का मौका, और कौन मारेगा अपनी प्रोफेशनल फील्ड में मौके पे चौका। किसकी लगेगी जॉब और किसको सताएगा ऑफिस में चल रहा पॉलिटिक्स का खौफ। और शुक्र जो अश्लेषण नक्षत्र में है, अरे वही शुक्र जो सौंदर्य का दर्पण है, जो प्रेम का संगम है, वहां कैसे रचेगा राहु अपनी माया। कैसे बुधादित्य योग अपनी उच्च राशि में करेंगे इस्तेमाल अपनी तीव्र बुद्धि। आइए आप और हम मिलके सुलझाते हैं इस हफ्ते की गुत्थी। तो आइए दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। और शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे सही प्लेटफॉर्म है अपनी लाइफ को रीसेट करने का और ज्योतिष के द्वारा अपनी लाइफ को और भी सरल करने का। आइए दोस्तों, बात करते हैं एक्वेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ग्रहण लगना जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका सोचने का नजरिया है, क्या आप सोचते हैं, कैसा आप दिखते हैं, कैसा आप बोलते हैं, लोग आपको कैसा देखते हैं, ये आपके फर्स्ट हाउस दिखाता है। और फर्स्ट हाउस सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। फर्स्ट हाउस का मालिक सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस का मालिक रेट्रोग्रेड है और फर्स्ट हाउस में ग्रहण लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कंसर्न तो आपके साथ है। और फर्स्ट और सेवंथ हाउस में कहीं ना कहीं कार्मिक इवेंट हो रहे हैं, यानी कि हर इन 15 दिन के अंदर अंदर 2 ग्रहण लगेंगे जो आपके फर्स्ट हाउस एंड सेवंथ हाउस में लगेंगे। सेवंथ हाउस हमारी पार्टनरशिप का है, हमारी पब्लिक इमेज का है, हमारा कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ का है, और फर्स्ट हाउस हम है। तो कहीं ना कहीं अगर ये 2 पिलर हैम्पर हो जाते हैं तो ट्रबल आता है। केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है हम सबका, तो यहां पर कैसा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस चीज को समझेंगे। प्लस शुक्रदेव जो आपके 4th हाउस के मालिक है, शुक्रदेव जो आपके भाग्य का मालिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए। और शुक्रदेव मरण कारक स्थिति में बैठे हैं, अश्लेषा नक्षत्र में है और गंडांधा जोन को क्रॉस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की बात करें तो दिक्कत परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पर्सनालिटी की बात करूं तो गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चीजें हैम्पर करेंगी। सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने बारे में सोचना, अपनी खुशी के बारे में सोचना, क्योंकि इंसान टायर्ड हो चुका है। गलती आपकी नहीं है, आप टायर्ड हो चुके हैं। चीजें मतलब हम कहते हैं ना, मैं अक्सर बोलता हूं हाउ मच इज टू मच, आपके लिए तो टू मच हो चुका है। तो वो वाली सिचुएशन में यहां पर आपके गलती करने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन समय इस समय भी आपसे धर्म युद्ध चाहता है। आप अभी तक अगर अपने वैल्यूज को मेंटेन किया है, एथिक्स को मेंटेन किया है, डिग्निटी को मेंटेन किया है, आपने एक उस थिन लाइन को मेंटेन करके रखा है जहां पर एक कह सकता हूं मैं लक्ष्मण रेखा थी। गलती करने के चांसेस बहुत थे, लिक्विडेटिव स्पॉन्ज स्कीम्स बहुत थी, लेकिन आपने अपनी डिग्निटी मोरालिटी को मेंटेन किया। वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। वो समय अभी भी निकाल ले जाएंगे, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है। समय यही तो सिखाना चाहता है। आज कुछ चीज सिखा रहा है तो ये आने वाले समय में के लिए सिखा रहा है ना। तो आपको यहाँ पर एक पॉजिटिविटी दिखेगी। लेकिन वो लोग जो सेल्फ सेंटर्ड होना चाहते हैं, जो सही गलत से ऊपर जाना चाहते हैं, जो समय से भी ऊपर जाना चाहते हैं, जो अपनी डेस्टिनी खुद लिखना चाहते हैं, वहां पर उनके लिए बहुत कुछ मैटर करता है नेटल चार्ट। लेकिन वहां पर गलती करने के मेरे लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव चार्ट में दिक्कत परेशानी दिख रही है। नेगेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है, नेगेटिव रिमार्क्स नहीं है, नेगेटिव प्रेडिक्शंस नहीं है, बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ राहु फर्स्ट हाउस में अपनी माई वे और हाईवे वाली सिचुएशन क्रिएट करता है। और चंद्रमा का साथ बैठना कहीं ना कहीं शुक्रदेव का गंडा अश्लेषा नक्षत्र गंडांधा जोन को क्रॉस करना, उधर मरकरी का 8th हाउस में जाना बीइंग 8th लॉर्ड, तो रीसेट बटन भी दिखा रहा है आपके लिए। अब आप जो करना था, जो मटेरियल डिजायर, क्योंकि देखिए अश्लेषा नक्षत्र भाग्य का मालिक है, 4th हाउस इमोशनल पीस का मालिक है। मटेरियल डिजायर को कितना ही पा लीजिए आप, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो शुक्रदेव यहां पे क्या बताना चाहता है, अश्लेषा नक्षत्र पीक ऑफ द मटेरियल डिजायर हो गया, क्योंकि सरपेंट है, राहु है, उसकी डिजायर कभी नहीं फुलफिल होगी, लेकिन वो पीक पे जाना चाहता है, वो अचीव करना चाहता है बड़ी से बड़ी सिचुएशन को।
वो उसको कॉन्कर करना चाहता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद अब अश्लेषा नक्षत्र के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र लियो साइन में पड़ेगा, केतु का नक्षत्र है, तो फिर डिटैचमेंट, मोक्ष की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो जो भी आप अचीव कर रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उस चीज को अगर नहीं समझा तो ना मोक्ष मिलेगा, ना वो डिजायर फुलफिल होगी, ना मजा यहां का ले पाओगे, ना मजा वहां का ले पाओगे। आइए इस चीज को ब्लेंड करते हैं, जानते हैं और डेप्थ में जाके आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानेंगे, उस रेमेडी के बारे में जो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण भाई जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ हाउस का मालिक मरकरी इज गोइंग टूवर्ड्स एट्थ हाउस, सीक्रेसी, अकल्ट, ट्रांसफॉर्मेटिव, सडन, ये चीजें दिखाई दे रही है। और जेमिनी साइन कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव है, वहां पर जुपिटर बैठा है तो चीजों को कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन उसका जो मालिक है कहीं ना कहीं एट्थ हाउस में जा रहा है। मंगल के ट्राइन में, लेकिन राहु का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो मंगल कहां गए? शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र देव कहां है? सरपेंट के साइन नक्षत्र में, यानी कि बुध के नक्षत्र में, जो फिफ्थ हाउस का मालिक है। अब वो कहां जा रहा है? अभी उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं, सरपेंट के नक्षत्र में बैठ के। एक राहु फर्स्ट हाउस में माया, प्रपंच, एकदम अपनी माया रचेगा, यू आर द बेस्ट, ऐसा फील कराओगे आप दुनिया को। अब मंगल कहां गया है? लिब्रा साइन में, जो कालपुरुष कुंडली के सेवंथ हाउस की राशि पड़ती है। बीइंग लगन कालपुरुष कुंडली के हिसाब से लगन का स्वामी बन गया है, टेक्निकल बात है लेकिन आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको पीपल प्लीजर बनाएगा, लोगों को प्लीज करने वाली एबिलिटी आपके अंदर आएगी, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ रिश्ता बनाए रखना है, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाने, उन लोगों को प्लीज करने की कोशिश करोगे। वहां पर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी होंगे, ठीक है। प्लस वीनस कहाँ है? अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र मरकरी का नक्षत्र है, एट्थ लॉर्ड है आपके लिए, और सरपेंट है, राहु की माया है वहां पर। सरपेंट माया राहु है, तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव यहां पर बहुत ज्यादा फ्लैशी दिखाई देंगे। शुक्रदेव यहां पर एक बहुत ही करिज्मेटिक पर्सनालिटी के साथ, एक ऐसी पर्सनालिटी जहां पर लोग आपको प्लीज करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, या फिर आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे और लोग आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कुछ इधर से या इधर से कुछ चीज ऐसी बनती हुई नजर आ रही है जहां पर लोगों को प्लीज करना या लोगों से प्लीज होना, लोगों का अप्रोच आना या लोगों को अप्रोच करना। राहु अपनी माया कहीं ना कहीं प्रपंच छल दिखाएगा ही दिखाएगा। अब यहां पर अपोजिशन क्या है? चंद्रमा राहु के साथ है, कहीं ना कहीं ग्रहण लग रहा है, तो सोचना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं एक केतु के साथ बैठा है मरकरी, क्योंकि अभी 15 डिग्री पे है मरकरी स्टार्टिंग ऑफ द 7th ऑफ सितंबर। जब इस केतु को, कार्मिक प्लैनेट को क्रॉस करेंगे तो 24 डिग्री जब क्रॉस करेंगे तो बहुत क्लोज कंजक्शन में रहेंगे। तो मरकरी कम्युनिकेशन भी है, मरकरी इंटेलिजेंस में, तो इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो सकती है, कॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है जो रिलेशनशिप को हिट कर सकता है, ईगो को हिट कर सकता है। उधर सबकॉन्शियस माइंड राहु के पास है तो ऑब्सेसिव माइंडसेट हो सकता है, सडन एडवेंचर करने का मन करेगा, राहु एडवेंचरस है। शुक्रदेव रिलेशनशिप का जो कारक है, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन जो सरपेंट के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, गणना तो जो क्रॉस कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ सडन ब्रेकअप, ऑल ऑफ सडन एडवेंचर, ऑल ऑफ सडन आपका रिलेशनशिप, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। शनि देव के साथ चंद्रमा का बैठना, ये कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव अलाइनमेंट समझूंगा, क्योंकि जैसे ही ग्रहण लगेगा उसके बाद रियलिटी चेक हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको ऑलरेडी फील होने लगा होगा या फील हो रहा होगा या होने वाला है। कहीं ना कुछ जहां पर आप ओवरबोर्ड जा रहे थे वहां पर कुछ ना कुछ रियलिटी चेक आपको हिट करने वाला है, या अब आपको अपने लेवल पे फाइंड आउट करना है कि कहां पर मैं गलतियां करने के चांसेस थे। बाय डिवाइन ग्रेस आपकी कुंडली स्ट्रांग है तो आप बच गए, या फिर कहां गलती कर रहे हो तो आपको कहां समझना है, कहां रुकना है, कहां माया के प्रपंच से बचना है, क्योंकि शुक्राचार्य हैं, शुक्रदेव गुरु तो यही है। पर राहु अपनी माया रच रहा है, अभी बस थोड़ा सा वीक है ना, क्योंकि क्या नाम है, मरण कारक स्थिति में है, तो गलती यहाँ नहीं है, गलती समय की है। और समय जब विपरीत जा रहा है, आपको यहाँ पर थोड़े से अपनी वैल्यू डिग्निटी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्लस जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस को देख रहा है, आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा, ऐसी बात नहीं बहुत ज्यादा आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन ये ट्रिगर पॉइंट है, इसके इन्फ्लुएंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। रोमांटिसिज्म दिखाई दे रहा है, आप वाइल्ड हो सकते हैं, चीजों को बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं, कुछ चीज को फील करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं।
एक लाइन में आपको ये समझा देना चाहता हूं। अब अगर आपने गुरुदेव बृहस्पति की तरफ ध्यान दिया है तो चीजें बच जाएंगी। अगर आप राहु की तरफ माया में फंस गए तो यहाँ पर ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज लाइफ क्रिटिकल है, कहीं ना कहीं फर्स्ट और 7th हाउस में कार्मिक इवेंट हो रहा है। केतु सूर्य मरकरी, सूर्य नीच राशि का हो जाता है कालपुरुष के हिसाब से नीच कर रहे हैं। मरकरी यहाँ पर मरण कारक का हो जाता है। बहुत ज्यादा जहां पर प्रेम की बात होती है वहां पर दिमाग बुद्धि कैसे चल सकती है। केतु डिटैचमेंट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें अगर प्योर नहीं है, अगर आप दोनों का बॉन्ड प्योर नहीं है तो यहाँ पे ऑडिटिंग मांगेगा ही मांगेगा, यहाँ पर टर्बुलेंस आएगा ही आएगा। यहाँ पर ऑल ऑफ सडन चीजें वियर्ड होती हुई नजर आ रही हैं। ऑल ऑफ सडन यहाँ पर सरकमस्टांसेस नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ये समय हीट ऑफ द मोमेंट में ट्रबल बढ़ सकता है, सेपरेटिव टेंडेंसी बढ़ सकती है। या तो स्पेस दीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए, स्पेस को रिस्पेक्ट कीजिए, या फिर बैठकर तरीके से बात कीजिए। और बात करने में सामने वाले का कॉन्शियस माइंड उतना ही ठीक नहीं है और आपका भी ठीक नहीं है, तो बात करने से बेहतर है स्पेस दीजिए। अगर आपको लगता है बात करनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि बात करने से सॉल्यूशन मिलेगा, तो मेरी एडवाइस है कि आप 22 तारीख के बाद बात करें। अगर आप करना चाहते हैं तो तरीके से बात करना है, पहले से प्रिपेयर रखना है अपने आप को, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उतना ज्यादा हील्ड नहीं है। समय निकल जाएगा, फिर बाद में सोचोगे यार ये बात अब बोलनी चाहिए थी, मुझे इस तरीके से बोलनी चाहिए थी। उधर शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, ऑब्सेसिव हो सकते हैं चीजें, ठीक है। और सीक्रेटिव हो सकती है, कुछ सीक्रेट हो सकता है मैरिड लाइफ में, कोई सीक्रेट बाहर निकल के आए क्योंकि इल्यूमिनेट कर रहा है सूर्य, तो कोई सीक्रेट रिलेशनशिप या सीक्रेट का बाहर आना, ये भी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में, मैरिड लाइफ में कुछ सीक्रेट बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और आ चुके भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सिक्वेंसेज भी आपके मैरिड लाइफ को और आपके प्रेजेंट को हैम्पर ट्रिगर करेगा ही करेगा, इंपैक्ट करेगा ही करेगा। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है, क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करना, या फिर आपका लोन अगर आप लेना चाहते थे किसी चीज के पर्पज से, वो पैसा आएगा लेकिन कहाँ लग जाएगा ये समझ में नहीं आएगा। तो अनटिल अनलेस आपके पास कॉन्क्रीट प्लानिंग हो जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। ऑल्दो मैं चाहूंगा कि 22 तारीख के बाद ही जब ये ग्रैंड खत्म हो जाए तब आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट लें किसी से, या लोन ले किसी से, या हेल्प ले किसी से। लेकिन अगर आपको लेना पड़ रहा है, नेसेसरी है, तो आपको बहुत बैलेंस तरीके से और बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से आपको ये लोन लेना चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प लेनी चाहिए। जो प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा टेक केयर करने की जरूरत है, क्योंकि 5th लॉर्ड 8th में जा रहे हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है इस समय थोड़ा सा अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जितना हो सके स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और जितना हो सके मंत्र चैंटिंग आपको करना चाहिए, सात्विक अप्रोच आपको रखनी चाहिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? 6th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? आपके चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं। तो माई वे और हाईवे, मेरे तरीके से जॉब करूंगा मैं, अदरवाइज नहीं करूंगा। नो डिसिप्लिन नथिंग। अगर आप ये करते हैं तो जॉब से आपका छुटकारा जल्दी हो सकता है, बॉसेस आपको टाटा बाय बाय कर सकते हैं। अगर आप जॉब की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उस इनकम की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उससे हार्ड एंड मनी की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप किसी तरह के मैनिपुलेशन में आ गए, किसी ने आपको 2 बातें बोल दी, आपको अप्रिशिएट किया कि यार तुम तो ज्यादा डिजर्व करते हो, या आप किसी की बातों में इन्फ्लुएंस में आ गए, क्योंकि आपको यहाँ चेक करना है कौन आपका गुरु है, कौन आपका मेंटोर है, किसकी बातों से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उनका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा आपके कॉन्शियस माइंड पर, आपकी फिलॉसफी पर, आपके बात करने के तरीके पर, आपके ग्रीड करने के तरीके पर। तो अपने राहु को कंट्रोल करने के लिए, अपने चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह का इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, किसी भी तरह का जॉब स्विच करने के बारे में नहीं सोचना है, जॉब चेंज करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे हैं? देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक 9th में चला गया, अपने से 12th चला गया, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है। कोई आपको कोई स्किल आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल समय है और वो डेफिनेटली उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप AI का कोई कोर्स करना चाहते हैं जिससे कि आप अपने टेक्निकल काम को और अच्छे कर सकते हैं, अपने बिजनेस के मॉड्यूल को और बेहतर कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है और वो कर भी जाएंगे और इस समय आप बहुत बेहतर आउटपुट भी निकाल पाएंगे। फ्यूचर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल दिखाई देगा। सैटर्न आपके 2nd हाउस में, फाइनेंशियल्स को लेकर ट्रबल आ सकता है, रियलिटी चेक हो सकता है, रिसोर्सेज को लेकर ट्रबल आ सकता है, कहीं ना कहीं डेट पे करनी पड़ सकती है, किसी और की डेट पे करनी पड़ सकती है, फैमिली में किसी की हेल्प करनी पड़ सकती है, तो उसकी वजह से घबराना नहीं है। फादर लाइक फिगर की ब्लेसिंग आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग लेते रहिए, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। भाई की सपोर्ट आपको मिलती हुई नजर आ ही रही है। प्लस मंगल आपके 9th हाउस में है, बिजनेस का मालिक 12th में चला गया, तो भूमि रिलेटेड इश्यूज ट्रबल कर सकते हैं, इनहेरिटेंस का कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है।
अपने स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम, पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप हो, या बिजनेस में स्पाउस के साथ कोई बिजनेस किया हो, वहां पर किसी तरह का क्योस हो सकता है, उसको बैलेंस करके रखेगा। किस तरह का नीचे रिएक्शन नहीं देना है। मैन्युपुलेशन आपके साथ भी हो सकता है या आप भी कर सकते हैं। डिप्लोमेसी एक लिमिट तक अच्छी है, ओवरबोर्ड नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। राहु की माया को ज्यादा फैलाना नहीं है। प्लस कहीं ना कहीं ट्यूसडे वेडनेसडे तक ट्रबलिंग टाइम दिखाई दे रहा है, उसके बाद चीजें इजी होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर टाइम टू एड्रेस द कोर इशू, मैरिड लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो, यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हो या कोई भी एस्पेक्ट हो, टाइम टू एड्रेस द कोर इशू। ये समय बहुत अच्छा है जब आप अपने चैलेंजेस को समझ सकते हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम किस ओरिजिन से आ रही है उसको सॉल्व करने का, रीसेट करने का बहुत अच्छा समय है आपके पास। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो वीनस 6th हाउस में बैठे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मरण कार का स्थिति में बैठे हैं। तो जो फीमेल्स हैं स्पेशली उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट में लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम आ सकता है, इम्यूनिटी ब्रेक हो सकता है, ओवर थिंकिंग वजह से, घर में क्योस की वजह से, किसी तरह के स्पाउस मिसट्रीट कर रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। चलो यहाँ पे किसी तरह का वो नहीं करता है, वैसे है तो फीमेल के लिए स्पेशली। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ सकता है, उनका इम्यूनिटी ब्रेक हो सकता है, किस तरह का उनको फीवर भी आ सकता है, इस बॉडी उनकी हीट फील कर सकती है, फीवर आने के चांसेस आप लोगों के लिए बढ़ रहे हैं। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सेकंड हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो आप क्या खा रहे हैं, आपकी राइट टाइम में कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, आपको थ्रॉट में दिक्कत हो सकती है, कोल्ड कफ होने की वजह से आपका थ्रॉट परेशान कर सकता है, आपको बोलने में आपको परेशानी हो सकती है। इस तरह की चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समय आप हनुमान चालीसा का रेगुलर पास रिसाइट करें, हेल्थ चैलेंजेस आपके मिनिमाइज होंगे, नेगेटिविटी मिनिमाइज होगी तो हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव करेगी। और हनुमान जी एक ऐसे आइडेंटिटी है जो आपके क्योस को खत्म कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, आपके पास सुपर क्रिएटिव आइडियाज हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में कोई काम करते हैं, कोई किसी तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप कोई कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ मोमेंट आप कर सकते हैं। राहु आपके लिए पॉजिटिव यूज हो सकता है अगर आपकी जुपिटर की दशा महादशा चल रही है, मरकरी की दशा महादशा चल रही है। 8th लॉर्ड है भले से ही, लेकिन उनकी दशा महादशा आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव हो सकती है, क्योंकि 5th लॉर्ड भी है वो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। अगर लगन के स्वामी शनि है, शनि की दशा महादशा चल रही है, 7.5 अगर चल रही है, तो अगर आपने मेहनत की है, जस्टिफिकेशन है आपके पास, अगर आप ये बोल सकते हो कॉस्मोस को, भगवान मैंने खूब मेहनत करी है, अब मैं मेहनत का फल चाहता हूं आपसे, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप ये फुल मून पे मैनिफेस्टेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। लेकिन इस समय उन लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिव समय जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, अपनी चीजों को डिसिप्लिन तरीके से नहीं कर रहे हैं, या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड चीजें ले रहे हैं, तो आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिए। थोड़ा सा ट्रबल आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है डे बाय डे। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। फर्स्ट हाउस में राहु चंद्रमा बैठे हैं। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, रुद्राभिषेक करना, देवी माँ की स्तुति करना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र भी मरणकार का स्थिति में। तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप कीजिए। आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के 100 नामों का पाठ कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं आप, व्हाइट कलर का डोनेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि 6th लॉर्ड फर्स्ट में गया, हेल्थ चैलेंजेस दिखाई दे ही रहे हैं आपके लिए, मेंटल डिप्रेशन हो या फिर फिजिकल इम्यूनिटी ब्रेक हो, कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। तो हनुमान, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करना अगर पॉसिबल है, अदरवाइज रेगुलर रिसाइट कीजिए हनुमान चालीसा का, क्योंकि हनुमान जी को ही जानकी जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता का जो वरदान दिया था वो उन्हीं के पास है, तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।